आज हमारी क्लास नंबर 1 ऑफ एआई मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। बेसिकली के एआई की हेल्प से आप लोग किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर अपने ई कॉमर्स ब्रांड की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के ई कॉमर्स ब्रांड की मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली हमारा कोर्स ई कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, फॉर एवरी सिंगल बिजनेस इन द वर्ल्ड के लिए होने वाला है। बस ई कॉमर्स का मेरा लोग मुझे थोड़ा ई कॉमर्स के नाम से जाते हैं, तो दैट्स व्हाई ई कॉमर्स का स्पेसिफिकली वर्ड मैंने ऐड किया है। बट एआई मार्केटिंग इज बेसिकली द एक्चुअल कोर्सेज। इसके अलावा आप कोई लीड जनरेशन करना चाहो किसी भी सर्विस, रेस्टोरेंट के लिए, स्पास के लिए, सलून्स के लिए, सोलर के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एनी बिजनेस के लिए आप जो है इन टेक्निक्स को यूज करके आप लोग मार्केटिंग कर पाओगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ये है कि हर हमारी बेसिकली 5 क्लासेस हैं। हमारा 5 क्लास का कोर्स होगा, कोई लंबा कोई 20-25 क्लासेस वाला कोर्स नहीं होने वाला। बिकॉज हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एए से रिलेटेड है। 5 क्लासेस होंगी। आज हमारी क्लास नंबर 1 है। बाय फ्राइडे इन 5 वीक्स हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये इट्स अ शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये कोई बहुत लेंथी डिटेल कोर्सेज नहीं है, जिस तरह मेरे पहले कोर्सेज आप लोग देखते हो यूट्यूब पे भी 15-15 क्लासेस, 20-20 क्लासेस का कोर्स होता रहा है मेरा। वो क्योंकि वो फ्रॉम जीरो होता था, ये फ्रॉम जीरो नहीं होने वाला। तो ये एक शॉर्ट कोर्स है, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि ये काम कैसे कर रही है, किस तरह ये को आप लोग यूज कर सकते हो, सारा एक्स वैली। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें हम क्लासेस कंडक्ट कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा एग्जैक्ट 8 PM पे, 1-2 मिनट ऊपर नीचे आपलोगों के पास क्लास का लिंक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप सबने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। 5 मिनट का बफर टाइम होता है, मतलब कि 8-8 बज के 5 मिनट तक मैं वेट करता हूँ कि सारे लोग ज्वाइन हो जाएं। और 8 बज के 5 मिनट पे एग्जैक्टली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 8 बज के 5 मिनट से लेके 8 बज के 45 मिनट तक, 8:45 तक हमारी क्लास कंडक्ट होती है। 40 मिनट का लेक्चर होता है। उसके अंदर मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सारा काम कैसे करना है एक्सक्लूसिव। और एंड के जो 15 मिनट्स होते हैं वो क्यूए सेशन के होते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा कि दरमियान में आप लोगों ने इंटरप्ट नहीं करना। जो भी क्वेश्चन है नोट इट डाउन। एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स मैं क्यूए सेशन रखूंगा क्लास के, उसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन बारी बारी पूछ सकते हैं। आप लोग अपना हैंड रेज करोगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो बंदा अपना क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल था, कोई इसमें कोई मसले होने नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मोमेंटम क्लास में खराब नहीं होगा। मैं एक जो चीज सिखा रहा हूँ वो डिटेल में सिखा लूंगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा एंड में वो भी डिटेली कवर होगा। जब तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होंगे मैं क्लास एंड नहीं करूंगा। ओके, लेकिन ये तो एक पार्ट है। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मेंटरशिप, जिसके लिए एक्चुअली आप लोगों ने पे किया। कोर्सेज आप लोगों को पता है मेरे यूट्यूब पे फ्री भी पड़े हुए हैं, और ये वाला भी मे भी अभी नहीं, कभी ना कभी यूट्यूब पे चला जाए फ्री होने के, ये भी हो जाए। तो पैसे आप लोगों ने मुझे इस कोर्स के लिए पे नहीं किए, पैसे आप लोगों ने जो मुझे पे किए हैं वो ग्रुप मेंटरशिप के लिए पे किए हैं। बिकॉज नॉलेज आ गई, जब अप्लाई करोगे तब मसले आएंगे। उन मसलों के टाइम पे कोई बंदा होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे, और उस पॉइंट पे मैं आपके साथ हूँ। मेरा एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बस सोएबिली के नाम से। इसमें जस्ट वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप ली हुई है, मंथली, ईयरली, अप टू यू। ठीक है, आप लोग इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, जिस नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके आप लोग रजिस्टर्ड हुए थे, उसी नंबर के थ्रू आप लोग अपने आप को एनरोल कर लोगे। उन्हें बोलिएगा कि काइंडली मुझे फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दे, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ये एक गूगल ड्राइव है। ठीक है, यहाँ पे जो है एआई मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के नाम से एक फोल्डर है। ये इसके अंदर आप लोगों का बैच है जून 2026। ये मैंने यहाँ पे जितनी भी हमारी जो 5 क्लासेस होंगी सबकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों ने इस गूगल ड्राइव को एक्सेस भी टीम के थ्रू, टीम को कहना है कि आपको दे दे, टीम आपको दे देगी। ठीक है, इसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी। नॉट ओनली दिस जून बैच रिकॉर्डिंग, फ्यूचर में भी जो भी मैं ईए से रिलेटेड अपने कोर्सेज करवाऊंगा रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, उसके भी बैचेस की वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, सो दैट यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन। गॉट इट। सो लाइफ टाइम एक्सेस होगा, सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों की भी मिल जाएंगी। कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई दरमियान में बंदा आधे घंटे बाद आता है, तो भाई लेक्चर रिपीट नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको क्लास के कोई 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, वहां पे जाइएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दैट्स इट। और ये हमारे ग्रुप मेंटरशिप के अंदर क्या होता है, एवरी मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को 11 PM पाकिस्तान टाइम, 11 PM पाकिस्तान टाइम, यहाँ पे एक पोस्ट हो जाती है जैसे कि ये। ठीक हो गया, जूम का लिंक आ जाता है उस डेट एक्स वाई, और उस
मतलब कि आप लोग जो है मेरे से ग्रुप मेंटरशिप की कॉल पे आओगे, आप लोग भी होंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे। हर कोई अपना क्वेश्चन आंसर पूछ रहा होता है, जो भी आपका मसला होगा रिलेटेड ई कॉमर्स, मार्केटिंग, एआई, एक्सवाईज़ेड, उन मसलों को आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप लोग अपनी कंपेन्स दिखा सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। आप मैं क्या आप इसमें क्यूरीज कर सकते हो, बट याद रखिएगा वो ग्रुप मेंटरशिप है, 1-to-1 कॉल नहीं है। 5 मिनट का टाइम होगा, उसके अंदर आपने अपना क्वेश्चन को कंक्लूड करना होगा। लेंथी क्वेश्चन नहीं करने, बिकॉज हर बंदा ग्रुप मेंटरशिप पे आया, हर बंदे के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर उन्हें करना होता है। ठीक है। अब आ जाती है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए हाउ मेटा वर्क्स। ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, मैं जीरो से नहीं सिखाने वाला। ठीक है। हम लोग जैसे एआई का पार्ट कवर करेंगे और कुछ भी हम लोग कवर नहीं करेंगे। अब ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं सिखाने वाला मैं आप लोगों को। ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टोर डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा। यस, हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कवर करेंगे एआई को किस स्टोर डिजाइन में यूज करना, बट स्क्रैच से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, ना ई कॉमर्स का, ना मेटा मार्केटिंग का, एड्स का कुछ भी नहीं पता, तो भाई ये कोर्स फिलहाल आपके लिए नहीं है। अगर आपने एनरोल कर लिए, आप ये क्लासेस देखो, बट यूट्यूब पे आओ। मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे ई कॉमर्स वाला कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्सेज अपडेटेड पड़े हुए हैं। 2025 का भी पड़ा है, 24 का भी पड़ा है, 26 का भी पड़ा हुआ है। पर्सनल ब्रांडिंग के कोर्सेज पड़े हैं। ये वो कोर्सेज है जिन पे मैंने स्क्रैच से सिखाया हुआ है सब कुछ। तो स्क्रैच से सीखना हो तो यहाँ से सीख लेना। उसके बाद जब एआई वाले पार्ट पे हो, एडवांस लेवल पे हो, तब ये वाला कोर्स की क्लासेस देख लेना। इस तरह आप लोगों को क्या होगा, हर चीज क्लियरली समझ आएगी, वरना आधी बातें में भी आप लोगों के ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि आप लोगों को अगर जीरो से चीजों का नहीं पता तो। गॉट इट। अब आ जाती है, आप इसमें फिर क्या सीखोगे। आप लोग इसमें सीखोगे हाउ एआई विल हेल्प यू मैनेज बिजनेस। ठीक है। हाउ एआई कैन हेल्प यू विद कंटेंट क्रिएशन या फिर एड्स। ठीक है। रिपोर्टिंग, एनालिसिस, हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है। और मोस्टली ऑटोमेशंस में हम लोग सीखेंगे, मोस्टली काम ऑटोमेशंस पे कैसे कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है वो विदाउट एनी मैनुअल इनपुट काम करता रहे। ऑटोमेशन पे मेजोरिटी ऑफ द चीजें, 100% चीजें नहीं हो पाएंगी, बट मेजोरिटी ऑफ द चीजें हम लोग इस पे सीखेंगे। ओके। हम लोग स्टोर डिजाइनिंग को, एनहेंसमेंट को सीखेंगे। हम लोग सोशल मीडिया के कंटेंट को भी सीखेंगे, हम लोग पेड मार्केटिंग को भी सीखेंगे, हम लोग कंटेंट क्रिएशन को भी सीखेंगे। तो हम काफी चीजें कवर करेंगे, लेकिन टू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आप लोगों को हर चीज डिटेल में सिखाई जाएगी। ऑब्वियसली बात है, 5 क्लासेस है। आई विल इतना मैं आप लोगों को ट्रेन कर दूंगा इन 5 क्लासेस के अंदर, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। मतलब आप किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग कर पाओगे, उसमें ऑब्वियसली बात है, जब मसले आएंगे तब मेंटरशिप कॉल पे आप लोग आके मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप सपोर्ट वगैरह नहीं है, व्हाट्सएप पे तंग ना करना, रिप्लाई नहीं मिलता। व्हाट्सएप हमारी मेंटरशिप कॉल है, आओ क्वेश्चन पूछो, आई विल रिप्लाई। अदर देन दैट मेंटर व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, और ये किसी के पास भी नहीं है, सो दैट डोंट के आप लोगों को नहीं मिली, बाकियों को मिल रही होगी, तो ऐसा नहीं है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि हमारे पास 5 क्लासेस में हमने काफी चीजें कवर करनी है, सो लेट्स स्टार्ट। बाकी इसी पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। टीम को दोबारा बता दो, टीम को कॉन्टेक्ट करके इसकी एक्सेस भी ले लेना, गूगल ड्राइव की भी, और फेसबुक ग्रुप की भी ले लीजिएगा। टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अच्छा जी। अब कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि एआई इज नॉट मैजिक। एआई मैजिक नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एआई से कुछ भी बनाओगे वो चल पड़ेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप लोगों को एआई हेल्प करता है काफी चीजें स्मूथ करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाट यू वांट। एआई को प्रॉपर तरीके से गाइड करना पड़ता है, अदरवाइज एआई खुद से आपको इतनी कोई ज्यादा अच्छी चीजें नहीं बना के देने वाला। 99% मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ लोग, आई दो बल्कि मेजोरिटी छोड़ो, आई थिंक आई एम द वेरी फर्स्ट वन जो ईआई के थ्रू आप लोग, मैं ईआई को मार्केटिंग के तरह करने का पहला प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च कर रहा है। बिकॉज आई स्पेंड लास्ट 2 to 3 months on this thing. I spend more than approximately 10 to 20 crore rupees. My ad spend, my clients ad spend as well for on these things. I know it.
मैं मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जो ऑनलाइन सिखा भी रहे हैं, वो कुछ फेमस लोग भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एआई बेस्ड कंटेंट काम नहीं कर रहा। मेरे लिए भी पहले नहीं करता था, बट नाउ चीजें जरा एडवांस हो रही हैं, आई एम आल्सो लर्निंग। नाउ इट्स वर्किंग फॉर मी। मैंने स्टैट्स आप लोगों को दिखाए हैं, 57 का यूएसबी, यस। इट वाज नॉट 57 फॉर द होल मंथ, बट आई स्टार्टेड द कैंपेन फॉर द फर्स्ट 2 3 डेज, आई गॉट 57 का रोएस। अब वो कैंपेन ऑन स्टेबल मुझे 22 का रोएस दे रही है। ठीक है। इस तरह आई हैव कैंपेन्स जो पूरी की पूरी एए से मैनेज हो रही हैं। आई और मेरा जो सोशल मीडिया पूरा का पूरा कंटेंट है, प्लानर है, सब कुछ ये कर रहे हैं। सो चीजें सीखने में टाइम लगा है, पैसा लगा है। सो क्यों पैसा लग गया, क्यों सब कुछ है, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, आपको उसे बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप जैसे कहते हो ना, "यार, मुझे ऐड बना दो", वो कुछ भी बना के दे देगा। फिर वो काम करे ना करे आपको नहीं पता। सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐड के अंदर क्या चीज है जो काम करती है। वो चीज एज इट इज एआई को बताओ। एआई फिर आपको उस तरह की चीजें बना के देगा। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं है एआई को यूज करने का, अगर आप लोगों को चीजों का ही नहीं पता, बेसिक्स ही नहीं पता। यही नहीं पता कि ऐड के हुक में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, सीटीए क्या होना चाहिए। अगर आपको खुद भी ये चीजें नहीं पता तो ये आपकी कहीं हेल्प नहीं कर सकता। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। और एआई इज नॉट फ्री। एक चीज और भी याद रखिएगा, एआई फ्री भी नहीं है। अगर आप लोग को ये लगता है कि एक के थ्रू मैं चीजें मैनेज कर लूंगा, फ्री में हो जाएगा काम, पैसे मेरे वेस्ट नहीं होंगे, तो आपकी भूल है। एआई इज कॉस्टली, और कभी कभी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इवन दो आपको मैनुअल लोगों से ज्यादा कॉस्टली एआई पड़ता है। देर देर आपके सामने भी एक टाइम आएगा, मेरे सामने भी आया था। मैं आपको तो फॉर द कंटेंट क्रिएशन पार्ट, हम लोग एआई को, जो हमारे टूल बताता हूँ मैं, जो हम यूज कर रहे हैं, हमारा 10 से 15 लाख रुपए महीने का बिल है जो हम लोग उस टूल को पे करते हैं फॉर द कंटेंट क्रिएशन ऑफ द ब्रांड्स। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सर अगर ये 10 15 लाख रुपए आपका महीने का बिल पड़ रहा है तो फायदा एआई को यूज करने का, हम तो मैनुअली काम तो कर रहे थे, सस्ता पड़ रहा था। नो, देर इज अ रीजन हम 10 15 लाख रुपए में महीने का लगा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? चीजें हमारे कंट्रोल में। आप लोगों को एक बहुत एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ना। बहुत ही एक टिपिकल एग्जांपल है, जो अगर आप लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स या मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं आपको बताता हूँ। यूजीसी एड्स का आप लोगों ने सुना होगा नाम, यूजीसी एड्स। मतलब कि यूजर जनरेटेड एड्स। मतलब कि एक बंदा होता है किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा होता है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये फायदा हुआ, आप भी परचेज करो। दिस इज यूजर जनरेटेड एड। ठीक है, यूजीसी एड। ठीक हो गया। लेकिन अब मसला क्या होता है, अगर आप लोगों ने एक यूजीसी एड बनाना है, सबसे पहले फाइंड द बेस्ट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। बेस्ट नहीं, बेस्ट और बजट फ्रेंडली, वो जो आपके बजट में अंदर भी हो। इसमें तकरीबन एक दिन लग जाता है आपको। तकरीबन 10 12 15 20 लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ते हैं, डील बनानी पड़ती है। एक दिन लग जाता है। ठीक है, ये आपका एक दिन ले लेगा। सेंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट उस बंदे को भेजना है। ये 2 से 3 दिन ले लेगा, हम 3 दिन लगाते हैं क्योंकि डिलीवरी में 2 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद गिव द स्क्रिप्ट टू द क्रिएटर। अब स्क्रिप्ट के अंदर आपका आधा दिन लग जाता है, बट लेट्स हम इस पे कोई डे ऐड नहीं करते क्योंकि इसी के अंदर ही हमने स्क्रिप्ट भी डाल दी थी, चलो। उसके बाद शूट एंड एडिट करके आपको जो अगला जो क्रिएटर है, वो एक दिन में नहीं देता। मैं आपको ये बता दूं, वो 2 से 3 दिन लगाता है। मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन। मैं 3 डेज लगा रहा हूँ अपर हैंड थोड़ा सा रख के। लेट्स से चेंजिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीज पसंद नहीं आई, चेंजेस है, उसके लिए 1 से 2 दिन लग जाते हैं। मतलब कि एक ऐड बनाने में कितने दिन लगे, टोटल डेज कितने लगे? एक, 3 3 6 और 9 9 से 10 दिन लगते हैं एक यूजीसी एड को बनने में। और अगर कोई बड़ा क्रिएटर है या एक्सवाईजेड है तो वो तो बहुत पैसे लगते हैं, हम बड़े क्रिएटर पे आ भी नहीं, एक नॉर्मल क्रिएटर जो, और जो पैसा है कॉस्ट की बात करते हैं, तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये एक नॉर्मल छोटा यूजीसी क्रिएटर जिसे लोग नहीं जानते, वो लगता है इतना। दिस इज द कॉस्ट एंड डेज। व्हाट एआई डज, यू कैन डू, यू कैन क्रिएट कंटेंट इन अदर अंडर 5 to 10 minutes। कॉस्ट, लेट से आपको 10 12 3 4 वेरिएशंस भी डालनी पड़ गई,
कितना का आएगा? 1,000 के अंदर आपको 3-4 वेरिएशन हो तो वीडियोस मिल जाएंगे। अब मुझे आप लोग बताओ, दिस इज बेटर और दिस इज बेटर फॉर अ ब्रांड। देखो आजकल जो है ना, एक चीज याद रखिएगा, राइट नाउ मार्केटिंग इज मोर एड्स मोर मनी। आपने बहुत सुना होगा, लॉन्च मोर एड इफ यू वांट टू जनरेट मोर मनी ऑन द मार्केटिंग साइड। मेटा के ऊपर बात करो, सो यू नीड वॉल्यूम। यस, क्वालिटी चाहिए बट आपको क्वांटिटी बहुत बड़ी चाहिए। ओके, सो यू नीड वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए अनफॉर्चुनेटली मैनुअल काम इतना फायदेमंद नहीं है जितना ए आप लोगों को वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। आप विद सिंगल कमांड, विद सिंगल प्रॉम्प्ट, यू कैन जनरेट hundreds of ads, hundreds of image ads, video ads in with the single prompt, और वो आपको 5 मिनट के अंदर 100 वीडियोस बना के दे देगा। यस, यू नीड बजट फॉर दैट बिकॉज ए इज नॉट फ्री। ठीक है, एवरीथिंग ए के ऊपर जो होता है ना, ए एवरीथिंग इन ए इज टोकन। ए में कुछ भी चाहिए ना, आपने कुछ भी काम करना है, आपको कंटेंट चाहिए, आपको टोकन चाहिए होगा। टोकन फ्री नहीं आता, टोकन पैसों से आते हैं। हर चीज का टोकन है। आपने कंटेंट बनाना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टोकन लगेंगे, और टोकन फ्री नहीं आएंगे, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्लाउड के ऊपर काम करना है, उसके टोकन होते हैं। क्लाउड फ्री वाला आपको फायदा नहीं देगा, कम से कम पेड वर्जन आपको चाहिए, वो पैसे लग रहे हैं। एवरीथिंग इन एआई इज पेड, नथिंग इन एआई इज फ्री। सो अगर तो आप लोगों ने एआई को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली जो बजट था फॉर अ कंटेंट 30,000 रुपया, $100, देन यस ए इज गुड फॉर यू। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम बेस लेवल बता रहा हूँ। अदरवाइज ए इज नॉट फॉर यू। आपको ए आपके काम से ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है जो ब्रांड अपना एक ई कॉमर्स ब्रांड है, लड़ से 3-4 मिलियन का मंथली रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका कंटेंट क्रिएशन का बजट मंथली का 4-5 लाख होता है। ओके, सो उसके लिए ये एक अच्छा हेल्प होगी ग्रो करने के लिए। एक और चीज भी याद रखिएगा, यू कांट स्विच होल मार्केटिंग ऑफ एनी बिजनेस टू एआई। आप एआई के ऊपर सब कुछ शिफ्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज बेस्ट? बेस्ट रेशियो क्या है? 50% एआई कंटेंट यूज कर लो, 50% रियल कंटेंट यूज कर लो, एक मिक्सचर यूज कर लो, सो दैट आपके पास वॉल्यूम में भी कंटेंट आ जाए, आपके पास रियलिस्टिक कंटेंट भी हो, एआई बेस्ड कंटेंट भी हो, डिफरेंट एंगल से आप कस्टमर को टारगेट कर पा रहे हो, और आपका काम आसान होगा। अगर आप, हाँ, अगर आप 100% एआई के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, बट आपको पैसा ज्यादा लगता है। ऑप्टिमाइजेशन उतना फायदा नहीं है। अगर आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मैं आपको बता रहा हूँ आजकल लाइमलाइट, मैं आप लोगों को एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ लाइमलाइट की। आई बिलीव तो वही लाइमलाइट ही एक ब्रांड है। इनके जो, आई बिलीव सो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई बिलीव सो ये सारा एआई कंटेंट है। पता नहीं, मैं किसी की वीडियो देख रहा था, दैट गर्ल वाज मेंशनिंग कि ये एआई कंटेंट है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी दैट गर्ल इज रॉन्ग, बट दिखने में मुझे एआई लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट बनाया। मे बी ये रियल हो, मैं इसमें ये नहीं कह रहा। कुछ लोग कह सर आपने तो गलत बात की थी, एआई नहीं था, ये रियल है बस। बट दैट्स एआई, दैट गर्ल स्पेसिफिकली टोल्ड कि ये सारा एआई कंटेंट है। इन्होंने अपना एक एवाटार बनाया हुआ है, ये एक फीमेल है, ये देख रहे हैं फेस, और पूरा देख रहे हैं फेस सेम। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली डिफरेंट फेसेस होते हैं, सेम फेस है आई बिलीव सो। और उन्होंने अपना एआई बेस्ड कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है। दे अपलोडेड द पिक्चर, जो है क्या कहते हैं, ऑफ द सूट, कि ये सूट है, और उन्होंने फिर एआई के थ्रू जो है ये देख रहे हैं अपनी पिक्चर बना ली। और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा शूट करने के लिए करोड़ों रुपया लगता है। एआई ने इनका ये काम 2-3 लाख में कर दिया होगा, जो टोकन यूज हुए होंगे। So that's what how ये okay, that's how AI is helping brands, AI helping businesses to create mass content to grow exponentially। आप भी इस तरह कर दो, कोई बुराई नहीं है इसमें। अंटिल अनलेस आप कोई झूठ नहीं बोल रहे AI के थ्रू, यू आर गुड टू गो बॉय। करो, अच्छी बात है, करो। और मैं आपको बताऊं,
एआई से इतनी कमाल वीडियोस बन रही हैं एड्स रिलेटेड भी, कि आप लोगों को पता नहीं लगता कि आप एड देख रहे हो या क्या कर रहे हो, और उस पे मिलियन मिलियन व्यूज है, 10 10 मिलियन व्यूज है उस वीडियो, ऐसी वीडियोस भी हैं। मैं आप लोगों को भी फ्यूचर में एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जी, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे सर, ये एआई से बना है और 5 मिनट के अंदर बना है और उस पर 10 मिलियन व्यूज है। और आप लोग जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हो उसे पता होगा कि 10 मिलियन व्यूज अगर किसी वीडियो पे आ रहे हैं ना जो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, और उस पे करोड़ों की सेल होनी है उस वीडियो पे, और लोग 5 मिनट के अंदर बना के कर रहे हैं, और विच आई विल टीच यू कि किस तरह कर रहे हैं। ओके, बट ये चीज रख रहे हैं, और आपने पागल नहीं हो जाना ये के पीछे भाई। एक चीज पसंद नहीं है 10 दफा उसकी में चेंजिंग नहीं करनी, ऑलवेज आस्क फॉर चेंजेस विद द मैक्सिमम इनपुट। मतलब कि आपने एक चीज बनवाई एआई से, आपको पसंद नहीं आई, आपने कहा चेंज कर दो, वो रैंडम चेंज कर देगा, फिर वो आपको पसंद नहीं आएगा। इससे मसला क्या होगा, आपके टोकन वेस्ट हो जाएंगे। आपने बड़ा ना सोच समझ के एआई से कंटेंट बनवाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टोकन यूज होते हैं एआई के ऊपर, वो आपका कंटेंट क्रिएशन में होता है, क्योंकि उसमें काफी कॉस्टली पड़ जाता है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक ऐड बनवाया, पसंद नहीं आया, उसे बोलो दोबारा बना दो, फिर वो दोबारा बना के कुछ और चेंजिंग कर देगा। इसलिए एक तो आपने एग्जैक्टली बताना है कि आपको ये चीज चाहिए, ताकि एज इट इज वो चीज बना के दे, नंबर वन। नंबर टू, आपने रैंडम चेंजेस भी उस कंटेंट के अंदर नहीं करवानी, क्योंकि जितनी चेंजिंग आप करवाओगे उतना कॉस्टली आपको चीज पड़ेगी, और उतना ही आप लोगों का मसला क्या होगा कि आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। फिर आप लोग कहोगे सर ये को यूज करने का फायदा क्या हुआ, ये मैं 3 4 हज़ार रुपये किसी क्रिएटर को देता, उसे मैं 10 रिवीजन भी करवा लूँ फॉर एग्जाम्पल, वो कर देता। यहाँ पे तो मेरा 50 हज़ार रुपये लगे, एक ऐड नहीं मुझसे बन पा रहा। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी आप लोग ने। बड़े सोच समझ के एआई को यूज करना है आपने, अपने पैसे भी ताकि कम से कम लगे और मैक्सिमम आउटपुट हो, लेस मनी मैक्सिमम आउटपुट। वरना आपको ये ऐसा खा जाएगा ना। मैं एक जगह पे, तभी कल परसों की बात है, मैं देख रहा था कि एक कंपनी की $500 मिलियन का एक महीने का बिल बना है एआई का, क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई थी। उस कंपनी के डेवलपर्स ने जितना एआई यूज किया है, ये हर चीज एआई के थ्रू की है, कि $500 मिलियन, मतलब $500 बिलियन US का बिल बना उस कंपनी का एक महीने का। ठीक है, तो ये ऐसे गलतियां आप लोग भी करोगे तो आप लोगों के भी लाखों करोड़ों के बिल बनेंगे, तो फिर फायदा नहीं है। बड़ा सोच समझ के काम करना है। अब आ जाती है, ओ यस सॉरी, इज इन फर्स्ट हाफ, मतलब 15 दिन के अंदर $500 मिलियन। तो ऑब्वियस बात है, हम किसी के पास इतने हैं नहीं, ना हम इतना पे करेंगे, बट जितने होंगे हमारे उड़ जाएंगे अगर हम भी ये गलतियां करेंगे। तो इन्हीं से सीखना है कि हमने गलतियां नहीं करनी, हमने बड़े तरीके से चीजों को लेके चलना है। ओके, अब आ जाती है टूल्स वी यूज। हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे इस अपने पूरे इसके अंदर, कोर्स के अंदर। ठीक है, यस, एड्स बनाना सिखाएंगे, डोंट वरी, रिलैक्स। सबसे पहले है क्लाउड, वी विल यूज क्लाउड। आप सबने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी हर बंदे ने सुना होगा। क्लाउड इज डिफरेंट। बेसिकली चैट जीपीटी क्या है, इट्स अ जीपीटी। आप कुछ भी पूछोगे वो आपको उसका जवाब देगा, आप कुछ भी कहोगे बना दो वो आपको बना देगा। लेकिन क्लाउड का फायदा क्या है सबसे बड़ा, कि ये आपके लिए काम करता है। बेसिकली यू कैन यूज क्लाउड फॉर डिफरेंट टास्क। आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट चीजें इसके साथ कनेक्ट करो, और इसे बोलो ये सारा काम मुझे करके दे। तो इट्स बेसिकली हेल्प इट क्लाउड। मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाऊं, अपनी वर्डिंग में, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट अपनी वर्डिंग में बताऊं तो ये आपका वर्क फ्लो आसान करता है, ये आपका वर्क मैनेजमेंट का टूल है। आप इसे डिफरेंट काम कह के करवा सकते हो, ये आपको करके देगा जी। इट्स नॉट अ जीपीटी, चैट जीपीटी है, इट्स नॉट अ जीपीटी। ओके, ये चीज आप लोगों ने याद रखना। एंड सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्लाउड। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली बात है, प्रो वर्जन कम से कम चाहिए आपको। फ्री वर्जन पे नहीं रहना भाइयों, फ्री वर्जन पे काम नहीं होता। एटलीस्ट प्रो वर्जन लो। ठीक है, ये आपको पड़ेगा $17 अ मंथ के ऊपर। आई थिंक $20 है वो, 17 उस पे है आई थिंक, ईयरली पे। 1 सेकेंड, हाँ, ये $20 है। ठीक है, $20 अ मंथ के ऊपर आप लोगों ने इसे जो है ले लेना है, ये आपको जरूरत पड़ेगी।
और फ्री वाले वर्जन पे ना रहिएगा, क्योंकि हमारे काम इस पे नहीं हो पाएंगे। मैं साथ साथ लिखता इसलिए जा रहा हूँ, सो दैट आपको पता हो कि इतनी कॉस्टली ये चीजें होती हैं। बाद में एक और चीज हमें चाहिए, हिक्स फील्ड हमें चाहिए। अब व्हाट इज हिक्स फील्ड बेसिकली? अब हिक्स फील्ड बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट एआई बेस्ड जो कंटेंट क्रिएशन की जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। वीडियो बेस्ड एआई कंटेंट बनाना है वो भी मिलता है, इमेज बेस्ड बनाना है वो भी आप लोगों को मिलता है। अब इसके अंदर अगर आप लोग जाओ तो इसमें आप लोगों को टोकन खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर एवरी सिंगल कंटेंट यू हैव टू पे विद टोकन्स। वीडियो के लिए 70 to 80 टोकन लगते हैं, इमेज के लिए 7-8 टोकन लगते हैं। तो आपको वो टोकन खरीदने पड़ते हैं हिक्स फील्ड के ऊपर। और इसके ऊपर अगर आप देखो तो नैनो बनाना इसके में मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों को जीपीटी का वाला, चैट जीपीटी वाला मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को डिफरेंट, इसमें आपको कैनवा भी अभी से कर, सॉरी कैनवा तो क्लाउड पे होता है कनेक्ट। लेकिन अगर आप देखो तो डिफरेंट जो एआई बेस्ड जो इमेज जनरेशन के टूल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे जीपीटी 2 हो गया, नैनो बनाना हो गया, नैनो बनाना प्रो मिल जाएगा, सी डांस मिल जाएगा आप लोगों को, GPT 1.5 भी है। और सो देर आर अलॉट, बट मोस्टली जो होता है वो GPT 2 और नैनो बनाना यूज होता है इमेज जनरेशन के लिए। अच्छा, इसके अलावा वीडियो बेस अगर आपको कंटेंट बनाना है तो देखो C-2.0 जो सिस्टम नंबर 1 पे जा रहा है। क्लिंग 3.0 मोशन कंट्रोल के लिए होता है। सोरा भी है लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गया तो ये चैट जीपीटी की तरफ से। बट जो हमारे काम का वो C-2.0 सबसे बेस्ट है। जब इससे ये जो है यहाँ पे आएगा, हिक्स फील्ड का अपना भी होता है यहाँ पे स्टूडियो, वो ये है मार्केटिंग स्टूडियो के। सो ये आप लोगों ने खरीदना है, इसका पैकेज लेना है। अब वो कैसे लेना है, प्राइसिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, अगर आप लोगों को देख रहे हो, ये क्रेडिट बेसिकली टोकन है, ठीक है। अगर सबसे बेसिक जो होता है वो 70 टोकन होता है। ये इसके अंदर आपकी एक वीडियो भी नहीं बनेगी, मैं आपको ये भी बता दूं, एक अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। तो $5 वाला का कोई फायदा नहीं है। कम से कम जो आप लोगों ने लेना है वो आप लोगों ने प्लस वाला लेना है, मिनिमम। इसके अंदर आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे मंथली। इसके अंदर आप लोग अप्रोक्सीमेटली जो है मेरे भाई, आप मैं देख लेता हूँ कितने की बनते हैं, 1 सेकेंड। लेकिन मैं अपना भी फिलहाल लॉग इन करना पड़ जाएगा मुझे अपना अकाउंट, वो मैं फिलहाल नहीं कर रहा। बट मैं बताऊँ, अगर आप एक सिंगल बंदे हो, मतलब एक ब्रांड है, छोटा मोटा ब्रांड है, जिसे 10-15 वीडियोस चाहिए महीने की, 10-15 कंटेंट चाहिए, और कोई 20-30 आपको इमेजेस चाहिए, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। आपको इससे बड़ा प्लान लेने की जरूरत नहीं है। बट जिस तरह आपका काम बढ़ेगा, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, आपको बड़े प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। जिस तरह अल्ट्रा में अगर आपको ज्यादा क्रेडिट चाहिए, देख रहे हो, 3000 क्रेडिट चाहिए, तो आप अपने क्रेडिट बढ़ाते जाओ। तो ये देखो, ये $310 पे आपको 9000 क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूजेज, जितना ज्यादा यूजेज उतना ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। बट फॉर अ स्मॉल सिंगल ब्रांड दिस इज इनफ। फॉर अ मीडियम ब्रांड यू हैव टू, जब फॉर अगर आपकी एजेंसी है, आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, आपको अल्ट्रा पैकेज ही लेना पड़ेगा। मैंने खुद अल्ट्रा पैकेज ही लिया हुआ है। ओके, गॉट इट। तो मैं फिलहाल जो उसमें कॉस्ट लिख रहा हूँ, रिलैक्स, अभी हम उस पर नहीं आ रहे। आप लोग क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन ना करें अभी, आप समझें जितना मैं बता रहा हूँ। और वही बात है, मना किया दरमियान में क्वेश्चन ना करें फिलहाल। एंड में क्यूए होगा 10 मिनट बाद, उसमें आप कुछ पूछिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों का जो है मिनिमम मिनिमम भी जो आप लोगों को लगेगा वो आप लोगों को पड़ेगा $50 पर मंथ। ठीक है, चलो यार 49 लिख दे तो $1 कम है। एक ये वाला आपको टूल चाहिए। इसके अलावा फॉर इंस्टाग्राम एनालिसिस एंड ऑल दैट स्टफ अगर आप लोगों ने जानना है तो एक और में चाहिए विंडस्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर मैनेजमेंट, फॉर कंटेंट क्रिएशन, Windster.io है। ये फ्री है, चलो क्या याद करोगे, फॉर इंस्टा एनालिसिस एंड कंटेंट आइडियाज। ओके, इसके अलावा आप लोगों को डिफरेंट स्किल्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। वो स्किल्स किसकी होती है, क्लाउड की स्किल्स होती है। ये भी फ्री होगा, इसमें आप लोगों को पैसे नहीं देने। ठीक है, इसके अलावा मेटा एमसीपी चाहिए। अब एमसीपी होता क्या मैं वो भी बता दूंगा, डोंट वरी।
ये भी फ्री है, इसमें आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे। आई बिलीव दैट्स इट। अगर कुछ होगा आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा, बट मोस्टली ये चीजें आप लोगों को चाहिए टू डू 99% ऑफ द वर्क। ठीक है, और पैसे इन दो पे लगते हैं, बाकी मोस्टली चीजें फ्री मिल जाएंगी आप लोगों को, इतना आप लोगों को हो जाता है। अब होता क्या है, हाउ क्लाउड वर्क का बेसिक आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे 10 मिनट की क्लास रहेगी, डिटेल में हम कल से प्रॉपर मैनेज करके दिखाएंगे। होगा क्या, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूं मैं आप लोगों को। कनेक्ट मेटा एड अकाउंट विद क्लाउड, हम क्लाउड के साथ अपने मेटा एड अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हिक्स फील्ड विद क्लाउड, हम क्लाउड को के साथ अपने हिक्स फील्ड को भी कनेक्ट कनेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, आस्क क्लाउड टू एनालाइज माई करंट campaigns, टेल हिम टेल इट योर ब्रेक इवन रोएस, और हम इसे अपना एक ब्रेक इवन रिटर्न ओवर एड स्पेंड बता देंगे। ये कंपेन को एनालाइज करेगा, क्लाउड बताएगा ये चीजें काम कर रही हैं, ये चीजें काम नहीं कर रही, ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक आपको आइडिया दे देगा। आप क्लाउड को बोलोगे तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट भी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड कहता है यार ये वाली कंपेन स्केल होनी चाहिए, कहो स्केल कर दो, वो कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। वो कहेगा यार ये वाली कंपेन बंद कर दो, कहो कर दो, वो कर देगा। वो कहेगा ये वाली कंपेन को डी स्केल करना चाहिए, आपको कर दो, वो ही कर देगा। आपको बस उसे कहना है कर दो, वो कर देगा क्लाउड, क्योंकि हमने अपने कनेक्ट कर दिया। ये वर्क फ्लो आसान कर रहे हैं ना, काम करेगा आपके भी, यहाँ पे क्लाउड बेसिकली काम करेगा। फिर हम क्लाउड को कहेंगे, क्लाउड टू एनालाइज मेटा एड्स लाइब्रेरी एंड फाइंड द बेस्ट एड्स ऑफ माय कंपैरेटर, वो हमारे कंपैरेटर्स के एड्स निकालेगा। और हाँ सॉरी, यहाँ पे एक और भी चीज हमें चाहिए होगी, शॉपिफाई एमसीबी, ये भी फ्री है। और इसके साथ हम एक पहले करेंगे, आस्क क्लाउड टू एनालाइज माय शॉपिफाई स्टोर एंड फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर सेलिंग। ये दो चीजें हम इसे बताएंगे, सो दैट उसे पता हो कि मेरी कंपेन कैसे परफॉर्म करें, और ये भी पता हो कि माई माई शॉपिफाई स्टोर हाउ इज परफॉर्मिंग। ठीक हो गया। फिर हम कहेंगे यार एक काम करो यार, मेटा एड लाइब्रेरी पे जाओ और मेरे कंपेटिटर्स के जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है ना वो एनालाइज करके ले आओ, वो कर देगा। फिर से बोलो, आस्क क्लाउड टू जनरेट सिमिलर एड्स फॉर योर ब्रांड और प्रोडक्ट यूजिंग हिक्स फील्ड। वो हिक्स फील्ड को कहेगा यार ऐसे ऐसे कंटेंट बना के दे दो, वो बना के दे देगा। नाउ यू विल आस्क क्लाउड टू लॉन्च अ न्यू कैंपेन विद दीज न्यूली जनरेटेड एड्स, वो भी करके दे देगा। हाँ, बट यहाँ पे एक दो लिमिटेशन है, टू लिमिटेशन। यहाँ पे कौन कौन सी है, नंबर वन, कंपेन्स विल बी पॉज, जो भी आप कंपेन चलाओगे ना वो पॉज होगी, वो एक्टिव नहीं होगी, उसे मैनुअली एक्टिव करना पड़ता है बस। एक तो ये मसला है, क्लाउड आपकी कंपेन पूरी बना देगा, आपके एड मैनेजर पे शो हो रही होगी, बट क्या होगा, वो पॉज होगी, वो एक्टिव नहीं होगी, उसे मैनुअली एक दफा आप लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा, पब्लिश भी होगी बट पॉज होगी। ठीक है, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, फॉर नाउ यू नीड टू अपलोड कंटेंट मैनुअली। जो आप लोगों के एड हिक्स फील्ड के थ्रू बनेंगे ना, ये आपका कंपेन, आपका एड सेट और डिफरेंट एड्स बना देगा, उसके अंदर आपकी हेडलाइंस डाल देगा, प्राइमरी टेक्स्ट डाल देगा, लिंक्स डाल देगा, बट एक चीज ये नहीं डाल पाएगा, वो है आपका कंटेंट। वो कंटेंट आप लोगों को अपने एड मैनेजर में मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। ये फिलहाल की लिमिटेशन है, मे बी फ्यूचर में ये चीज सेट हो जाए, बट ये दो चीजें आप लोगों को अभी मैनुअली करनी पड़ती हैं। अपना कंटेंट वो बताएगा कि ये वाला ऐड उस वाले ऐड में डाल दो, ये वाला कंटेंट उस वाले ऐड सेट में डाल दो, ये वाला कंटेंट उस वाले ऐड सेट में डाल दो, जो जो मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये गाइड पूरा करेगा। बट आपको उस चीज को फॉलो करके अपलोड करना पड़ेगा और एक दफा कंपेन को पब्लिश करना है। ये दो काम आपको मैनुअली करने हैं। पब्लिश करने के बाद कंपेन को एनालाइज करना, स्केल करना, डी स्केल करना, रिपोर्टिंग देना, सब कुछ, सब कुछ ये आपको करके देगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, एक रिपोर्टिंग की एग्जाम्पल है, 1 सेकेंड।
मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। जी, अब दोबारा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? मुझे स्क्रीन शेयरिंग का बता दें क्विकली। यस, ओके, थैंक यू। अब इस तरह ये फिर आपको एक रिपोर्ट भी मांगोगे कि भाई पूरे महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको जब करके देगा कि 26 लाख का तक रेवेन्यू जनरेट किया है, 11.5 करोड़ है, इतना एड स्पेंड हुआ, इतने सेशन है, इतना कन्वर्जन रेट, इतने बायर। ये भी बताएगा हाईली प्रॉफिटेबल अकाउंट है। हीरो एसक्यू ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, एसक्यू का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, रिटर्निंग रेट क्या है, हमें पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा, परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस बताएगा, सब कुछ बताएगा, और साथ हमें और फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो भी बताएगा। ठीक है, ये सब कुछ ये पूरा ब्रांड इस टाइम एआई मैनेज करता है। एनालिसिस, रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, कैंपेन, सब कुछ एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम A to Z, सब कुछ एआई मैनेज कर रहा है, और इस तरह की आपको रिपोर्ट भी बना के देगा। ये वाली स्टाइल पसंद नहीं है उसे बोलो बड़ा अच्छा स्टाइल बना दो, ये डिफरेंट स्टाइलिंग में रिपोर्ट भी बना के दे देगा। अब रिपोर्टिंग आप लोगों को पता है, अगर आप एजेंसी चला रहे हो या आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो रिपोर्टिंग में आप लोग को इस तरह के आप एक कमांड दो, 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट उसे दे दो, दैट्स इट, आपका काम खत्म। इसके लिए आपका शॉपिफाई कनेक्ट होना जरूरी है, और आपका मेटा का एड अकाउंट कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, सो ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट में है जो हम काम करते हैं, और ये टूल्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। काम कैसे करना है सब कुछ हम अगली 4 क्लासेस में सीखेंगे, बट एक ओवरव्यू देना, एक बेसिक आइडिया देना जरूरी था, आप लोगों को चीजें क्लियरिटी हो जाए, आप लोगों को पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है, क्या गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि बात बताऊं, पहले नॉर्मल वे में क्या होता है, आपने कंटेंट क्रिएशन में गलती की, वो ऐड चलेगा, उसका एड स्पेंड जो होगा वो जाया हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, आपका एआई के थ्रू जो पैसा लगा, जो टोकन के लिए पैसा लगा ना कंटेंट बनाने के लिए, वो भी जाया होगा। एआई के काम में पैसा डबल जाया होता है, ये चीज याद रखना अगर आप लोग गलतियां करोगे तो। इसलिए जो चीज सिखाऊं, जैसे सिखाऊं, एग्जैक्ट फॉलो करनी है, ताकि कम से कम गलतियां हो आपकी, सब ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोग बना पाओ, और एट द एंड क्या होगा, कम पैसों में ज्यादा फायदा होगा, मतलब कि लेस मनी मैक्सिमम आउटपुट, और आप लोग भी उस तरीके से एड्स बना पाओगे जिसमें 17 का CTR आता है, 57 का रोएस आता है, या पूरे पूरे ब्रांड, आप लोगों को भी पता है पाकिस्तान के अंदर 11.5 का रोएस वाला ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड होता है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में 3 का रोएस जो होता है वो ब्रेक इवन होता है, ये देख रहे हो, इस ब्रांड का जो रोएस है वो 3 है ब्रेक इवन, और मैं 11.5 का रोएस निकाल रहा हूँ, आप लोग खुद सोच लो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी इस ब्रांड की। इस ब्रांड की शॉपिफाई वेबसाइट इसने एनालाइज मुझे करके बताई, गलतियां बताई वो सेट की, ठीक है, इसने मुझे मार्केटिंग की सारी गलतियां बताई वो सेट की, अब ये कंपेन खुद मैनेज करता है, और फ्यूचर में मुझे क्या क्या करना है वो सब कुछ ये मुझे बता रहा होता है। ठीक है, गॉट इट, आइडिया हो गया। अब जिसके जो क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, अपना हैंड रेस करे, मैं जब आपका नाम लूं तब आपने अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज नहीं, वेट करना है अपनी बारी का। अच्छा, एक मैसेज पे क्वेश्चन है भाई का तो सर मार्केटर का क्या फायदा अगर ये सब कुछ कर रहा, ये कर रहा है तो? यस, मार्केटर का फायदा है। कैसे? मैंने क्या बात की थी, आप एआई को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो किसे पता है, वो मार्केटर को पता है, वो ब्रांड ओनर को नहीं पता। ओके, मार्केटर नो कि भाई किस तरह का कंटेंट काम करता है, किस तरह का कंटेंट काम नहीं करता। यू नीड टू बी द पर्सन जो वो प्रॉपरली कमांड दे सके ईआई को, वरना ई कॉमर्स वाला जो ब्रांड है ना तो पता नहीं करोड़ों में उड़ा के बैठा होगा, कोई फायदा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हर ई कॉमर्स ब्रांड ओनर के पास टाइम भी नहीं है सब कुछ करने का। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, दे नो मार्केटिंग, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 3-4 साल पहले मुझसे मार्केटिंग सीख के, ई कॉमर्स सीख के फ्री में अपने ब्रांड्स चला रहे हैं। इस टाइम 10-10, 15-15 करोड़ रुपए महीने के ब्रांड्स पे वो लोग हैं, उन्हें मार्केटिंग आती है, उन्हें ए का काम भी आता है, वो स्टिल कहते हैं सर भी आप करो, क्यों? उनके पास टाइम भी नहीं है, हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। सो बी द वन जो जिससे इस सारी चीजों पे कमांड हो, तो दैट कल को परफॉर्मेंस मार्केटर की डिमांड खत्म हो जाएगी, बट पर्सन हु नोज हाउ टू डू मार्केटिंग यूजिंग एआई उसकी डिमांड अप है, तो चीजें चेंज हो रही हैं। तो अवॉल्व योरसेल्फ, डरने की जरूरत नहीं है, अडॉप्ट एआई, उसके थ्रू अपने काम को आसान करो, ना कि उसे डरो कि ये काम तो एआई कर लेगा मैं क्या करूंगा। एआई को जब तक प्रॉपर बताने वाला बंदा नहीं होगा ये कुछ नहीं करता, खुद से एआई कुछ नहीं करता, ये चीज याद रखना। जी, सेकंड, अब्दुल्ला, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन ये है कि क्लाउड का प्रो वर्जन है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना के टाइम निकाल लेता है? जिस तरह उसका फ्री वर्जन है, हम्म, वो सपोज करें अगर जीरो है ना, एक न्यू बस कैंपेन वो लॉन्च कर देगा जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह बना के वो कर देगा, हम्म। उसके बाद वो डेड हो जाता है। अच्छा, एक तो पहले तो आई नेवर यूज क्लाउड फ्री वर्जन इन माई लाइफ, तो मैं उसका नहीं बता सकता। बट अगर मैं पेड हम्म। वर्जन की बात करूं, तो मैं एट अ टाइम 5 से 10 ब्रांड, मैं सॉरी 6 ब्रांड की बात करूं, मैंने पूरा कंटेंट बनवाया था, रिसर्च करवाई थी, कंपेन्स बनवाई थी, और उसके बाद आके वो एक्सपायर हो गया था कि 5 घंटे का वेट आ गया था। तो 6 ब्रांड ओके। बहुत बड़ी बात है। उसके हर ब्रांड के 40-40 एड्स भी बनाए थे, इमेज वीडियोस हिक्सफील्ड को यूज करते हुए, पूरी पेज बनाई थी, एनालिसिस किया था, कंपेटिटिव रिसर्च सब कुछ किया था इसने। ओके, मतलब 10 ब्रांड्स के, मतलब स्टार्टिंग में इतना कंटेंट ना हो तो वो तो काफी ज्यादा ब्रांड्स को कर सकते हैं। इसके बाद सर, क्लाउड एआई पर हम इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी एबी टेस्टिंग से लेके स्केलिंग तक करे? बिकॉज एक कैंपेन मैंने उससे बनवाई थी, प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट डाली थी कि यू हैव टू एक्ट लाइक सुहेब अली, प्रॉपर आपका बताया था, ठीक है, कि उसकी यूट्यूब की दूसरी वीडियो देखा, उसका कैंपेन का स्ट्रक्चर किस तरह है, एबी टेस्टिंग। अब जब उसने मुझे एबी टेस्टिंग कैंपेन उसने बना के दी थी ना, उसने सारा का सारा स्ट्रक्चर ही ऑपोजिट दिया था, ठीक है। उसने सिर्फ दो एड सेट दिए थे अब मैं और एक आपको ना कैंपेन थी। बात काट दूं, मुझे हाँ। समझ आ गया, मैं इसलिए बात काट रहा हूँ। देखो, एक तो पहली बात है कि एआई, उससे ने मेरी वीडियो तो ये पूरी नहीं देखी, ऑब्वियस मतलब क्लाउड ने पूरी वीडियो नहीं देखी, क्लाउड को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चर ऑफ द सोएबली का एबी टेस्टिंग स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा पहले आपको, वो आपने नहीं बताया होगा। ओके। नहीं हाँ, बताया वो ना नहीं था आपको? बताया उसको। हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं था भाई मैं बताया। इतना भी कोई दुनिया का वर्ल्ड फेमस नहीं हूँ कि भाई कि मेरे स्ट्रक्चर पब्लिकली मिलियन में व्यूज आए हो और ये उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सो रिलैक्स। तो ओके दैट, ओके। तो आपको उसे बताना पड़ता है व्हाट यू वांट। मैंने क्या बोला, आपको उसे बताना है आपको क्या चाहिए, वो कर देगा। ठीक हो गया, ठीक और हो गया। हाँ, और उसके बाद? मैन्युअली आपको कंपेज बनाने में, ये सबको रिसर्च करने में, लेट्स से एक नॉर्मली मैं बताऊँ, एक क्लाइंट का ऐड चलाने में नॉर्मली मैं समझता हूँ कि एनालिसिस, रिसर्च, न्यू कंपेन 1 घंटे का काम है पर ब्रांड। अब वो हाँ हाँ हाँ। 15 मिनट का हो गया, लेकिन उसके लिए जैसे पता है कि उसे चाहिए क्या, वो सही बताएगा तो वो एग्जैक्टली काम करके देगा ना। काम वही है, काम चेंज नहीं हुए, बट क्या है, टाइम कम लगता है, लेकिन बताना फिर भी पड़ता है। तो सर, फ्यूचर में आप ये कर सकते हैं कि इस क्लास में आप एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट कोई ले ले, उसी का मतलब आप उसको दें और वो उसके अकॉर्डिंग जो उनसे इंटरेस्ट देता है उसको आप एक दफा हमें भी मतलब एक दफा करके दिखा एक दें, प्रॉपर कैंपेन कंपेन लॉन्च। बना दूंगा, डोंट वरी। एक क्लास में हम लोग प्रॉपर कंपेन आपको मैं ए के थ्रू ही बना के दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक होगा। और सर, वो जो $500 मिलियन वाला बंदा कह रहे थे, वो मतलब पे तो हमें पहले ही करना होगा कि वो हमारे नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट? मैं बताता हूँ होता है क्या है। देखो, जब आप इंटरप्राइजेस डील्स करते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी, तो वो हाँ अपफ्रंट हाँ। पेमेंट नहीं होती। उसमें होता है कि यार 1 महीना है तो हमने यूज करेंगे, जितने भी पे होगा हम आपको मंथ एंड पे या 2 मंथ बाद आपको पे करेंगे। हम तो इंडिविजुअल यूजर्स के अपफ्रंट पेमेंट होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस अपफ्रंट पेमेंट्स पे काम नहीं करते। ठीक हो गया सर, समझ गया। और सर, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्लॉड एआई हम अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो अपना पर्सनल अकाउंट होता है, अपनी बातें भी जिस पे कर रहे होते हैं, कि स्पेसिफिकली एक न्यू अकाउंट बनाए जिसमें उसको नहीं नहीं नहीं, सारा ऐसा डाटा? नहीं है। इसके लिए आपको बस डिफरेंट चैट्स रखो, क्लाइंट्स की चैट्स अलग होनी चाहिए, और पर ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 ब्रांड है, ABCDEF, ए की चैट अलग, बी की अलग, ताकि वो क्लाइंट वाइज उसके अंदर चीजें रहें। ओके, ये आप बताएंगे ना किस तरह करनी है? हाँ हाँ, बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सर इफ वी आर फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट फॉर आवर स्टोर, देन फॉलोइंग द मेथड इट विल बी इजी टू फाइंड इट फास्ट, ऑब्वियसली बात। नहीं, देखो, विनिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके स्टोर के अंदर हैं, और आप उससे पूछो यार कौन सा प्रोडक्ट पिछले 30 दिन में सबसे ज्यादा बिका है, तो वो आपको बता देगा ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, इतने इतने इस पर परफॉर्मेंस रही है। Sir, is it possible to create one avatar with one background scene, and using that we create different scenes and add using the same avatar in the background? Yes, हिक्स फील्ड के अंदर आप लोग अपने एवाटार्स बना सकते हो, और सिंगल एवाटार पे सारा काम कर सकते हो। ठीक है जी अरीब। अच्छा सॉरी, बताऊं जिन सर? लोगों को नहीं पता एवाटार का मतलब करेक्टर, फेस, जिस तरह लाइमलाइट वालों ने एक सिंगल फेस के ऊपर सारी इमेजेस बनाई हुई थी, उस चीज को एवाटार कहते हैं। जी अरीब। जी सर, मैं मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जो एआई क्रिएटिव आप लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपका सीपीएम हाई नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ क्लाइंट के साथ काम किया, वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि यार जो ओवरऑल एआई की वीडियोस होती हैं उसमें सीपीएम काफी हाई चले जाता है। मैं उसकी अच्छा, बात कर रहा हूँ, यूएस मार्केट की बात कर रहा हाँ, यस, इट्स, एक तो हर वीडियो के लिए नहीं होता, बट यस आई एम आल्सो सीइंग दिस, के नॉर्मली अगर $30 का सीपीएम है तो $50 का मिल रहा है। ठीक है, हूँ। बट
द CTR जहाँ पे 2% का मिलता है वहां पे 6% का मिल रहा है। तो यू हैव टू सी हम्म, CPC बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। ठीक है। इफ तो योर सर CPC, इसमें अगर आप बात काट रहे हो, अगर आपका CPC वही है या बेटर हो गया, तो ओवरऑल तो आप बेटर साइड पे हो ना, आप अच्छी साइड पे हो। गॉट इट। तो आप कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स के चक्कर में बाकी को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेट से कि अगर सीपीएम हाई आ रहा है लेकिन बाकी चीजें इंप्रूव्ड है देखिए बैलेंस, तो। मैं ये आप बेशक AI के थ्रू कंटेंट भी ना, नॉर्मल कंटेंट भी हो ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि यू हैव टू सी कि चीजें बैलेंस आउट हो रही हो। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ऐसा क्लाइंट है पाकिस्तान का जिसका 3,000 रुपए का CPM है पाकिस्तान के अंदर, तो, लेकिन 10 करोड़ है उसका। चीजें बैलेंस आउट हो तो गई, हम्म तो मुझे उस चीज मैं को ये छेड़ने कह रहा की हूँ जरूरत ही नहीं है। कि सर पाकिस्तान में भी सीपीएम हाई है या फिर सिर्फ ये यूएस मार्केट की वजह से हो रहा मैंने नॉर्मली वैसे देखा तो US में मुझे कोई एक दो एड ऐसे हैं जिनमें मुझे 50-50 का डॉलर का CPM मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे नॉर्मली उस एड अकाउंट का जो रोएस मुझे 3 का मिलता था, मुझे आज 10 का रोएस मिला है। मुझे कल के दिन उस ब्रांड पे 12 का रोएस मिला है विद 50 CPM। तो मैं उस CPM को क्या करूँ, जब मुझे रोएस 12 का मिल रहा है, नॉर्मली आपको पता है US में 3 का रोएस प्रॉफिटेबल होता है। है? यस। तो यू हैव टू फाइंड के बैलेंस चीजें हो रही हैं, एंड गोल्स मीट हो रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सर। गॉट इट। I recently added Claude skills for marketing and I was using Max Plan, but my account got suspended। कौन सा अकाउंट, एड्स, मेटा एड्स का या क्लाउड का, मुझे जरा क्लियर तो बताया, और अगर सस्पेंड की वजह क्या थी। ऐसा तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी। क्लाउड अकाउंट, उसकी रीजन क्या थी वो तो बताएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्किल ही ऐड की थी, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला होना चाहिए, देखना पड़ेगा रीजन क्या हो कि, या उन्हें कॉन्टेक्ट करो कि भाई मसला क्या, क्यों अकाउंट बैन हुआ है। I have completed all courses. Now I want to create content to acquire client. Yes, okay. Can I use cloud for this purpose and what should be the strategy? ये आप कर सकते हो, ठीक है अली हैदर, बट आप करना कैसे, हम अगली क्लास में, हमारी पूरी एक क्लास होगी ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर, क्लाउड को सब कुछ करने पे। तो आपको तब आप मुझसे ये पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। हैरिसन, वेट फॉर योर टर्न। जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे दो तीन क्वेश्चंस पूछने थे। एक तो हम क्लॉड को आपने बताया कि हम रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, राइट? तो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह भी क्लॉड ही सब कुछ हमें करके सब देगा, सब कुछ करके देगा, A to Z सब कुछ। अच्छा, और जो हम मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह करेंगे तो डिफरेंट बायर पर्सोनाज और डिफरेंट इंटरेस्ट के सब ऊपर भी कुछ वो करके देगा। मैं ठीक बताऊं, है। सब आपको सिर्फ दो चीजें मैनुअली करनी है जो मैंने बताई हैं, उसके अलावा सारा काम क्लाउड विद हिक्स फील्ड विद शॉपिफाई एंड MCV सब कुछ कनेक्ट हो ना क्लाउड के साथ, सारा काम वो करके जी। देगा आपको। और फिर डिफरेंट जैसे मार्केट्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान की मार्केट या यूएई की या यूएस की, यूके की, डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट पर्सोनास भी होते हैं और उनकी या बाइंग इंटेंशंस भी डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट टाइप के एड्स बनते हैं जो कि या वहाँ पे चल रहे होते हैं। जैसे हम्म यूएस में टिकटॉक का काफ़ी ट्रेंड वगैरह है। तो उस चीज़ को भी कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करके वो हमें अब इक्वली अच्छे और परफॉर्मिंग एड्स वगैरह वो सजेस्ट करेगा या हेल्प करेगा देखिए बनाने में। आप जब उसे कहते हैं ना कि मुझे कंप्यूटर रिसर्च करके दो, आप अपनी हम्म। नीश और अपनी कंट्री बताओ, वो आपको उसके हिसाब से करके देगा। और अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में एक अपना सेल्फ केयर का ब्रांड रन कर रही हूँ और उसके अंदर मुझे एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है। हम्म तो लेकिन प्रोडक्ट वो ऐड करना है जो कि यूएस और यूके में वायरल हो चुका है और अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो हम्म उस सूरत हाल में किस तरह, यानी ये ब्रांड अपस्केलिंग होगी ना, ये कि आप हम्म नए प्रोडक्ट्स ऐड करें, तो ये इसके लिए भी ये हेल्प करेगा हमें क्लाउड रिसर्च करने में। यस करके देगा। देखिए वो जो प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बिल्कुल। तो आप उसे बोलोगे पाकिस्तानी मार्केट में ये प्रोडक्ट मैं इस एंगल से बेचना चाह रही हूँ, तो मुझे बताया वो क्या करके देगा, तो वो आपको वो बताएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक तो है। इसमें आपको अच्छा कोई अभी टेंशन नहीं लेनी, बट उसे बोलेगा कि US में ये ऐसे ऐसे बिक रहा है, उस चीज को एनालाइज कर लो, फिर उससे कंपेयर करो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। वो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से कंपेयर करेगा, और फिर आप उससे पूछोगे कि अब इस मार्केट के हिसाब से मुझे ये बजट है, मैंने इतने में बेचना है, ये करना है, ईच एंड एवरीथिंग अपने हिसाब से जो आपको पता है बता दो, वो आपको बहुत अच्छी चीज निकाल के देगा अगर आप उसे सब कुछ बताओगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक। एक और चीज़, जैसे अभी आपने बताया कि एक स्पीड में हम एवटार क्रिएट करके और उसके ऊपर हम बना सकते हैं डिफरेंट कंटेंट, बैच कंटेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए हेजन टूल नहीं यूज़ होता है नहीं ज़्यादा?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीड एस 2.0 है ना, वो इस टाइम जी। सबसे बेस्ट है फॉर द यूजीसी कंटेंट, अदर कंटेंट। अच्छा, तो सी डांस जो है फिर ये हिक्स फील्ड का ही पार्ट होता है? यस, बेसिकली जो हिगफील्ड है ना, वो खुद से कोई टूल नहीं है। उसके ऊपर जी। डिफरेंट एआई कंटेंट क्रिएशन के टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने देखा जीपीटी जी। भी है, नैनो बनाना भी है, क्लिंग भी है, बिल्कुल सीडेस भी है। सो आप उसे बोलो कि मुझे सीडेस के थ्रू स्पेसिफिक कंटेंट बना के दे दो, तो वो आपको बना के दे देगा। सही। तो अगर हमें इन फ्यूचर एक दफ़ा हमारा हाथ सेट हो जाए इसके ऊपर, तो हम किस टाइप की सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, या मार्केटिंग के लिए एड और इमेज आप मुझे बोलो कि आई इमेज विल एड? गिव यू द सर्विसेज ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लस एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन। ओके, जी, ठीक है। ठीक है। ठीक, थैंक ये यू। आयशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू डूइंग वेल। अच्छा वालेकुम। सर, ये आपने शॉपिफाई एमसीपी का मेंशन किया है, लेकिन अगर जो क्लाइंट की वेबसाइट है वो कस्टम बिल्ट है, सो उसका कोई एमसीपी होता है जो हम कनेक्ट कर सकें क्लॉड के ये साथ? देखना पड़ेगा, क्योंकि 99% तो शॉपिफाई यूज हो रहा है ई कॉमर्स पे, तो मैंने अभी उस पर देखा नहीं है। बट ये देख के बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, और सर जो मेटा पे हम पिक्सेल इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें भी अगर वेबसाइट जो क्लाइंट की है वो कस्टम बिल्ट है, तो उसका जो प्रोसेस होता है पिक्सेल का इंस्टॉल करने का, सो वो सेम ही होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं, फिर? क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर तो एप्स होती है ना, वो उस ऐप कनेक्ट करो, उस पर हम्म। डायरेक्ट फेसबुक लॉगिन हो जाता है। कस्टम वेबसाइट्स के लिए आपको पिक्सल का जो कोड होता है, प्रॉपर जो कोडिंग वाला कोड होता है ना, वो कोड आपको हम्म। हेडर के अंदर ऐड करना पड़ता है मैनुअली। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर स्पेस से वेबसाइट क्रिएट हुई है, सो उसमें जाके हमें स्क्वायर स्पेस पे ही हमें वो कोड जो है वो ऐड करना है? मेरे ख्याल से स्क्वेयर स्पेस का अपना भी कोई ऐप है, मेरे ख्याल से उनकी स्पोर्ट से बात करना, मे बी उसके थ्रू आप उनके शायद लॉगिन हो जाता है विदाउट एनी कोडिंग, आई बिलीव सो। ओके, और सर ये जो सेकंड लिमिट आपने मेंशन किया है क्लॉड की, सो उसका ये मतलब है कि कंटेंट जिस तरह से एड्स हैं वो हमें खुद ही अपलोड करने होते हैं, और फिर जो कैंपेन्स है वो क्लॉड क्रिएट करता है, राइट? कंपेन्स, एड सेट, एड्स, उसके अंदर कंपेन कैप्शन लिखना, लिंक्स डालना, हेडलाइन लिखना, सब कुछ कर देगा। बस जो विजुअल्स है, आपका कंटेंट जो है वो अपलोड नहीं कर पाता, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। सो वो हम क्लॉड को ही शेयर करेंगे और फिर वो ये है कि क्लाउड कैंपेन क्रिएट देखें, करेगा? आप हिक्सफील्ड के थ्रू लेट से आपने कंटेंट बनाया, तो वो बता देगा ये ऐड आप इस तरह कर लो, इस वाले ऐड में डाल दो, वो ऐड का नाम लिख देगा और बोलेगा ये वाली इमेज है, ये वाली वीडियो उस स्पेसिफिक ऐड में अपलोड कर दो, वो आप कर देना। ओके सर, थैंक यू फॉर योर ठीक टाइम। है। क्लाउड का प्रो प्लान लेने के बाद कोई लिमिट होती है ऑब्वियसली, मैक्स प्लान में लिमिट नहीं होती, प्रो प्लान में लिमिट होती है। सर, विल यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स टू गेट, ऑब्वियसली बात है, प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा मैं, एग्जैक्टली बताऊंगा क्या प्रॉम्प्ट दे के क्या चीज लेनी है, वो बताऊंगा, रिलैक्स। ये चीजें मैंडेटरी होती हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये होंगी तो काम होगा। जी आयशा मलिक। सर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। ओ, ओके। जी दानियाल अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्लाइंट है, उनका कस्टमाइज गिफ्ट का है ना बिजनेस है। तो हम्म। मैं चाह रहा था कि उनका है ना मैं कन्वर्जन व्हाट्सएप पे करूं ना कि वेबसाइट पे, तो इसके लिए क्या आपके सजेशन है? इट्स इररिलेवेंट टू द टॉपिक। रेलेवेंट टू द टॉपिक। इररिलेवेंट है ये। अच्छा। ठीक है, अभी तो जवाब दे रहा हूँ, बट फॉर फ्यूचर टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अदर देन द टॉपिक ठीक है। जो भी क्वेश्चन करना है, वो 11 बजे वाली कॉल होती है, उसमें कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। एक तो ये है कि कस्टमाइज गिफ्ट का ऑप्शन है, लेकिन मसला पता है क्या, व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेजेस लेते हो ना, तो कस्टमर क्वालिटी गिर जाती है। बेटर है मैसेजेस इंस्टाग्राम पे लो। सही। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। जी, थैंक जूम यू। यूजर अपना रियल नेम भी बताइएगा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, वो मैंने एडिट किया लेकिन वो भी शो नहीं हो रहा। हशाम नेम है। ओके। तो जी, पूछना पूछिए। था कि मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो एआई से तकरीबन पूरी बनी होती हैं, कि वो ए टू जी पूरी इसमें स्टोरी बताते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ऐसे क्या कहते हैं हैंडक्राफ्ट करके बनाया है। तो उनमें काफ़ी मिलियंस ही व्यूज़ आए होते हैं, तो बेसिकली वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। हम्म। और इसके अलावा मैंने वो भी देखी हैं कि वो जो जो क्या कहते हैं अपैरल्स की फिट चेक की वीडियो नहीं होती हैं जो वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, मिरर पे, मिरर के आगे खड़ी हो गए। हम्म।
वो भी सारी यूजीसी से बनाती हैं, तो वो भी आप बनाना सिखाएंगे इसमें। यस, और क्या टाइप का अब जिस सिर्फ तरह को जिस तरह का भी कंटेंट चाहिए, जिस तरह का भी कंटेंट ए आपको बना के दे देगा, लेकिन आपको ए को प्रॉपर बताना है कि इस तरह का चाहिए। जी, मैं और बार इसके बार एक अलावा चीज पे अब बात काट रहा हूँ, मैं बार बार एक चीज पे बहुत जोर दे रहा हूँ कि हम्म, बताना आप लोगों ने है, और सही जी, बताओगे तो सही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आप हमें सिखाएंगे अभी बिल्कुल। यस, ये हमने मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। जी। और अब सिर्फ हमें सिर्फ क्या कहते हैं, क्योंकि पहले तो कंटेंट क्रिएशन का ज़्यादा मसला आता था कि जब आप अपना भी कोई स्टोर शुरू करते थे, तो आप सिर्फ हमें क्या सिर्फ एक अच्छा सप्लायर चाहिए या आपको सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, बाकी सारा तो आप कर ही सकते ये हैं। ऑनलाइन वाला जितना भी काम है वो ए करके दे, लेकिन वही बात है, 100% ए पे शिफ्ट नहीं हो सकते फॉर नाउ। आपको मिक्स करना है, रियल भी रखना है अभी भी। जी चलें, शुक्रिया सर। ठीक है जी। हयात मोहम्मद। हयात मोहम्मद। जी सर, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आ रही है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आई एम ऑलरेडी रनिंग एन ई कॉमर्स स्टोर स्किन केयर नीश में है, ठीक है। बट मैं उसके साथ एक नया ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अ, सर मैंने जो पहले अपना जो मेरा पुराना ब्रांड है ना, वो मैंने मैनुअली बिल्ड किया, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने उसकी सारा कंटेंट जो है, इमेजेस वगैरह है, एड्स वगैरह सारे मैंने मैनुअली रन किया उसके। हम्म। सर मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्रांड के लिए आई वांट टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, आई वांट टू मेक समथिंग के लोग इससे जैसे कोरिलेट कर लें ब्रांड के साथ, थोड़ा सा इंगेजिंग कंटेंट हो, जैसे क्रम्बल ने किया, क्रम्बल ने उसको एक थोड़ा हम्म। सा engaging content बनाया। सर will Claude be able to do that, यस, कि वो इस इवन तरह मैं की बताऊं, relatability? नॉट जस्ट क्लॉड, बेसिकली एक हिक फील्ड के अंदर उन्होंने अपना टूल निकाला है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ओके, हिक फील्ड के अंदर विद दैट आप पूरा का पूरा टिकटॉक अकाउंट मैनेज करवा सकती हो, पूरा टिकटॉक, पूरा इंस्टाग्राम, उसे कुछ भी कहो वो कर देगा, प्रॉपर आपका एक पेज बना देगा, उसमें कंटेंट अपलोड करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा वो। ओके। ठीक है। सुपर एंड कंप्यूटर, सॉरी, सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर। या सुपर कंप्यूटर नेम है हिक्स फील्ड का। ठीक है। एंड अच्छा, जब आपने हिक्स फील्ड को क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, तो यू कैन यूज क्लाउड फॉर दैट, के उसे बोलो कि बेटर रिसर्च करे, सब कुछ करे, सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये सारे काम मुझे कर दो, वो कर देगा। ठीक है। लेकिन सर मेरा मेन मकसद ये है कि मैं ना अपने ब्रांड को एक जैसे आप कह लें कि ना एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन पे लेके चलना चाहता हूँ कि आई स्टार्टेड दिस एज देन अ देन फॉरवर्ड। स्टार्ट बिकम, बात काट रहा हूँ, देन पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट करो उसके साथ। सर मैं मेरा मूड है, मैं उसी के लिए भी अपने, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आई वांट टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल, जहाँ पे मैं खुद वीडियोस बना के और उसके साथ कोलैबोरेट हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से। यस। सर एक मेरा एक बेसिकली एक मॉइस्चराइजर का ब्रांड है, एंड दिस इज अ टैलो बेस्ड मॉइस्चराइजर, ये यूएस में बहुत फेमस है। तो उसका एक सर्फिंग काओ के नाम से एक बंदे का पेज है, वो इसी तरह इसको करता है। सो व्हाट ही डज इज कि लाइक वो अपनी अपने थ्रू अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लाइक देखिए, वो जिस तरह से बना रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बात को। काट रहा हूँ, देखो आजकल ई कॉमर्स के लिए अपना पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है, या बहुत पैसा हो या अपना एक अच्छा पर्सनल जी ब्रांड हो। अगर आपने बहुत जल्दी ग्रो करना है, पर्सनल ब्रांड से क्या होता है, लोग कनेक्ट विद द ऑनर, लोग स्टार्ट जी ट्रस्टिंग द बिल्कुल। ऑनर। ठीक है। यस, दे डोंट नो कि यार ब्रांड के पीछे कोई बंदा नहीं है। देखो, ब्रांडेड लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग ऑनर पे ट्रस्ट करते हैं, पता है ये बंदा है इस ब्रांड का मालिक, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, इमोशनल आपके थ्रू आपका कनेक्शन। प्रोडक्ट जल्दी खरीदेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है जी। सर, थैंक यू। हैरिसन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? जी थोड़ी कम है लेकिन सही है, बोले। जी जी सोहेब भाई, मेरा ना बेसिकली क्लाइंट है एक सऊदीया में। तो हम्म। हमारा ज्वेलरी का रिटेल स्टोर है, हमारी तकरीबन 8 ब्रांचेज हैं। और जो मेरा क्लाइंट है वो सेल करता है ब्रांडेड ज्वेलरी, ठीक है। जिस तरह हो गया कार्टियर हो गया, वैन क्लिफ हो गया। तो क्या हम उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, लाइक अरेबिक में वो कर ले कंटेंट क्रिएशन। और इसमें एक थोड़ा सा ना इशू है, इधर आप रेप्लिका वगैरह या फिर कह लें कि किसी और ब्रांड की चीज़ें नहीं सेल कर सकते। हम्म। जो मेरा ब्रांड है उसकी यूएसपी ये है कि अगर आपको ओरिजिनल चीज़ चाहिए, हम्म। ओरिजिनल कोई भी ज्वेलरी चाहिए वो भी मिल जाएगी।
मास्टर कॉपी चाहिए वो भी मिल जाएगी, चीप से चीप कॉपी चाहिए वो भी मिल जाएगी। लेकिन हम्म होगा सारा वो ओरिजिनल गोल्ड एंड डायमंड ही। हम्म ठीक है। साइज, हर साइज मिल जाएगा, एक एक चीज मिल जाएगी। तो इसको हम कैसे ओवर कर सकते हैं? क्लाउड एआई को यूज करके और हिग्स फील्ड का यूज करके क्लॉड या हम। हिक्सफील्ड वगैरह ना, वो आप ब्रांड्स के नेम हटा दो। नॉर्मली पता क्या होता है, जब हम्म। ब्रांड का नेम शो हो रहा था ना किसी ऐड में, तो वो मसला करता है। ओके। ब्रांड नेम हटा दो, ये आपको ब्रांड नेम हटा देगा। विदाउट ब्रांड नेम प्रोडक्ट बेचो, ये को वो जो मेटा का जो मेटा उसे फिर जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल। हमारा जो गोल है ना, वो टारगेट करना है यंग फीमेल ऑडियंस को, इधर जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, हम्म जिनके पास पैसा बड़ा ज्यादा है। एड बजट का मसला नहीं है, स्टार्टिंग में हमारा एड बजट तकरीबन 30 से 35 हज़ार रियाल है हमारे पास। हम्म ठीक है। लेकिन इसमें जो मैसेजिंग हम देना चाह रहे हैं कि हमारे पास हर ब्रांड की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। हम्म डजेंट मैटर आपका साइज, डजेंट आप मैटर मेन आपकी क्वेश्चन पे क्वालिटी आओ कौन ना। सी देखो चाहिए। देखो, मैं बात काट क्यों कह रहा हूँ। ये से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप पूछो, ये चीज़ आप मुझसे डिटेल में बाद में 11 बजे वाली कॉल पे डिस्कस कर लेना, जो हमारी वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक नहीं है। नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी हाँ पे आ जी, रहा हूँ। हाँ अगर इसी जो पे आता हमारा है। हिग्स फील्ड है, जी जी। लाइक अगर हमारा हिग्स फील्ड है, अगर मैं इसी मैसेज को रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ अरेबिक में, हम्म वो कर देगा। वो हो जाएगा। यस। अभी अभी इसमें भी थोड़ा सा इशू है। एक तो होती है ना अरेबिक कहने के बहुत प्रोफेशनल, एक होती है स्लैंग लैंग्वेज। हम्म तो हमें वो स्क्रिप्ट में स्लैंग लैंग्वेज देनी पड़ेगी, या फिर कोई उसका हिग्स फील्ड का अपना कोई ऑप्शन अवेलेबल है? अच्छा, एक तो ये है कि अरेबिक को स्पेसिफिकली मैंने टेस्ट नहीं किया। ठीक है। ओके। बट वो डिफरेंट उसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, वॉइसेस के बेस पे वो बना के देता है कंटेंट। ठीक ओके। है। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इतना मसला होना चाहिए, बट अगर होगा तो वी कैन यूज द प्रॉम्प्ट्स फॉर द फिक्स के यार स्पेसिफिक इस जगह पे गलती हो गई है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आप उसे ओके। बताओगे तो वो उससे सीख जाएगा, और इवन तो आप क्लाउड के थ्रू अरेबिक में स्क्रिप्ट्स भी बनवा सकते हो, वही स्क्रिप्ट हिस्ट्री के थ्रू हम्म। बोलोगे ये बना के दे दे, बना के दे देगा आपको। ओके। और एक और इशू आ रहा था ना क्लाउड एआई में, मेरे पास मैक्स प्लान था उसका $100 वाला। जी मैंने जी। गिटहब से तकरीबन 3 4 स्किल्स डाउनलोड की है, एक सीआरओ की है, कुछ क्रिएटिव्स की है, इसी हम्म तरह। लेकिन उन्होंने मेरा अभी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसकी रीजन क्या अभी बताइए। मुझे उसकी कोई रीजन नहीं उन्होंने बताई। कि उन्होंने बोला कि हमने आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आपका जो डाटा वगैरह है वो हमारे पास सेव्ड है। मैंने उनको रिव्यू के लिए भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उनका कोई नहीं, मुझे रिप्लाई दिखा नहीं देना आया रिव्यू के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोई ना कोई रीजन होगी ना ब्लॉक करने की। ठीक है। कुछ ना कोई ऐसा कुछ हुआ होगा जो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया होगा। तो है। मुझे वो दिखा देना, मैं आपको बता दूंगा। क्या मैं जरा 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर नहीं सकता अभी हूँ नहीं, आपके ये पास? चीज 11 बजे वाली कॉल पे दिखाना, ये अभी हमारा लेक्चर का टाइम है। आज ही 11 बजे कॉल आज होगी नहीं होगी, दोबारा? वेडनेसडे को होगी क्लास। ओके ओके, मैंने चलिए ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे। ओके। बाकी ये नेक्स्ट क्लास जवेरिया में आपका बात हैंड फिर होगी। से आप पे देखें। अच्छा, वन टाइम क्वेश्चन करना है, रिपीट नहीं जी जी। कीजिएगा आपका क्वेश्चन ना, मैं आपको नहीं कर रहा, जवेरिया कर जी जवेरिया। जी सर, मुझे एक बात और पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टोर लॉन्च करना है किसी और मार्केट में, और मुझे नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से मार्केट करनी, तो ज़ीरो से लेकर टू द लॉन्च, विल एआई हेल्प मी स्टेप बाय स्टेप इन गाइडिंग के विनिंग प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करना है उस मार्केट के लिहाज से, किस तरह से उसको मार्केट करना है एंड ऑल। एक तो ये बताओ, यू कांट ट्रस्ट एआई 100% ब्लाइंडली। ठीक है। यस, एआई विल हेल्प यू अ लॉट रिसर्च में, डिफरेंट चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि इस मार्केट में ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स का बेसिकली बता पाएगा। बट उसे मैनुअली रिव्यू लाजमी करना है, सो दैट आपसे गलती ना हो। ठीक है। ठीक है। मिस्टेक मैं चाह रही थी कि अगर जब मैं एक ये कोर्स कर रही हूँ आपके साथ, तो साइड बाय साइड एक शॉपिफाई का अगर हम एक लॉन्च करें ताकि एक चीज़ वॉक थ्रू हो जाए। हम्म $1 के है, अगर 3 मंथ्स के लिए लॉन्च करके देखें, अगर वो मैं नई वही बता मार्केट रहा में। हूँ, यस यू कैन यूज दिस, बट आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप इस पे अपना भी इनपुट ऐड करेंगी। थैंक यू वेरी मच। जी। अहमद अफजल। जी अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल ये था कि ये जो एआई है, क्या हमें ये उसमें गाइड कर देगा कि बजट्स हम जो है एनालाइज करके कि आज का आपका बजट इतना होना चाहिए और आप आज का इतना यस, होना वो चाहिए, आपको तो वो बताएगा। आप उसे बोले यार ये मेरा बजट है महीने का,
ये मेरी प्रोडक्ट है, अगर आप अपना एड अकाउंट शॉप पे सब कुछ कनेक्ट करके दोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता देगा आपको कितना कितना बजट अपलोड सॉरी यूज करना चाहिए। हम्म, ठीक है, शुक्रिया, यही था बस। सर सो यू हैव टू बी मास्टर एज मैनुअली देन गो फॉर, ऑब्वियसली मैंने एक चीज पहले बताई थी, काम का पता होगा तो ही एआई के थ्रू आप उसे एफिशिएंटली कर पाओगे। एआई काम नहीं करती, एआई आपका काम एफिशिएंट करती है, उसके लिए आपको खुद को काम आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलें, पर सबके क्वेश्चन हो गए हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल सेम 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, फिर हम बाकी काम कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।